हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले बिहार विधान परिषद का जो कार्यालय परिचारी का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो उस कार्यालय परिचारी के तहत जो है ना भाई साहब, रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सभी के सभी क्वेश्चन देखने वाले ए टू जेड और एकदम सटीक आंसर भी बताने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कशन के साथ यानी सॉल्व करते हुए बताएंगे, समझाते हुए बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, एक बात बता दें आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में, लॉन्ग हो सकता है वीडियो, लेकिन हाँ प्रॉपर रूप से ए टू जेड समझाते हुए एक एक जो है प्रूफ के साथ आपको आंसर दिखाते चले जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो जिनका भी एग्जाम हो गया उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक बात बता दे कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन भाई साहब इस लेवल का था ना कि जिस लेवल का पूछना नहीं चाहिए किसी भी जन्म में इस एग्जाम के लिए। क्योंकि ये जो पूछा गया सीटेट का जो है पूछ दिया गया यहाँ पे, ठीक है, सीटीईटी का। उसके बाद यूपीएससी का पूछ दिया क्वेश्चन यहाँ से। बैंक पीओ का सोचिए ना, बैंक पीओ का क्वेश्चन उठा के दे दिया, वर्ड बाय वर्ड उठा के दे दिया। अब आप खुद समझ लीजिए इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। आप सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए जा रहे हैं, दरबान बनने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप इतना हार्ड क्वेश्चन पूछिए, ये तो ना इंसाफी है। लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए बात हटाइए और हम अपना शुरुआत करते ए टू जेड सभी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सबसे पहला देखिए 31 से आपका रीजनिंग की शुरुआत होती है। आज के सेशन में रीजनिंग को देखेंगे। कहता है ए बी सी और डी चार दोस्त है। कितने दोस्त है भाई साहब? चार दोस्त है। बहुत अच्छी वाली बात है। यहाँ पे आपको ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी लिख दी, एकदम कोई वाली बात नहीं। जिन्हें वस्तुओं का आदान प्रदान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छी वाली बात नहीं। आप भी कभी किसी को सामान देते हैं। कहता है ए के पास दो चेस फोर्ड है। देखिए ए के पास जो है ना दो क्या है, चेस फोर्ड। सी लिख देंगे तो चेस फोर्ड आप समझ लीजिए, जिनकी प्रत्येक की कीमत 500 रुपया। और एक का कीमत कितना भाई साहब? एक का कीमत जो है ना 500 रुपया है। बहुत अच्छी वाली बात है। और एक रिकॉर्ड प्लेयर है, यानी कि ए के पास जो है ना एक जो है ना रिकॉर्ड प्लेयर भी है। बहुत अच्छी वाली बात है। सी के पास एक साइकिल और एक वॉकमैन है। यानी कि सी के पास क्या, एक है साइकिल भाई साहब, एक क्या है साइकिल है और एक है वॉकमैन है। बहुत अच्छी वाली बात है। कहता डी और सी दोनों को बी से क्रिकेट बैट मिलता है। यानी कि बी से जो है ना क्रिकेट बैट किसको मिलता है? डी को भी और सी को भी। यानी आदान प्रदान करने के बाद डी के पास आ जाता है, क्या आ जाता है? एक क्रिकेट बैट आ जाता है। और सी के पास भी क्या आ जाता है? एक क्रिकेट बैट आ जाता है। प्रत्येक क्रिकेट बैट की कीमत 700 रुपया। और एक क्रिकेट बैट की कीमत कितना है भाई साहब? 700 रुपया है। और ए ने 2000 कीमत के रिकॉर्ड प्लेयर बी को दे दिया। यानी कि ए के पास देखिए एक ही रिकॉर्ड प्लेयर था और वो किसको दे दिया? बी को दे दिया। यानी कि आदान प्रदान करने के बाद किसके पास आ गया? बी के पास आ गया एक रिकॉर्ड प्लेयर। देखिए एक छोटा आर से आप समझ लीजिए आदान प्रदान करने के बाद आया है, तो एक रिकॉर्ड प्लेयर दे दिया। और एक रिकॉर्ड प्लेयर का दाम यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 है, ठीक है। सी को 1500 रुपया की कीमत का कैमरा डी से मिला। यानी कि सी के पास जो है ना भाई साहब एक कैमरा भी आ गया। एक क्या आ गया? कैमरा आ गया। और कैमरा 1500 रुपया का। ये किसने दिया? डी ने दिया। यानी कि डी के पास पहले से कैमरा था। और कहता सी के साइकिल की कीमत 1000 थी। और जो है सी के पास क्या है? एक साइकिल है, साइकिल की कीमत 1000। और जो ये है ना इसका कीमत 700 रुपया। यानी कि सी के पास टोटल अगर कीमत की बातचीत करेंगे तो 1700 रुपया सी के पास है। और ए के पास कितना है? तो भाई साहब ए के पास दो, आपका क्या हो गया? ए के पास यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? हाँ, ए के पास दो चेस फोर्ड है, ठीक है। और प्रति की कीमत 500, यानी कि दो चेस फोर्ड तो 1000 रुपया ये हो गया। और रिकॉर्ड फेड का जो है ना 2000 रुपया, यानी कि 3000 रुपया ए के पास, 1700 का जो है ना सी के पास। और आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डी के पास 5000 का दो कैमरा था। दो कैमरा कितना का था? 5000 का, जिसमें से 1500 का सी के पास एक कैमरा दे ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या किया, थोड़ा बहुत दिखा दिए, हालांकि डिस्प्ले नहीं है आपका। जब हम बोर्ड पे पढ़ाते तो अच्छे तरीके से समझाते। यहाँ पे इतना अगर आप समझ गए तो बाद बाकी हम क्वेश्चन का जब आंसर करवाएंगे तो वहाँ समझाते चल जाएंगे। यहाँ कहता सी के साइकिल की कीमत 1000 और वॉकमैन की कीमत 700, ये तो बताइए दिए। बी के पास शुरुआत में 3 क्रिकेट बैट था। यानी कि देखिए बी के पास जो है ना 3 क्रिकेट बैट था। 3 में से जो है ना एक क्रिकेट बैट किसको दे दिया? एक क्रिकेट बैट सी को दे दिया, एक क्रिकेट बैट डी को दे दिया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ डी और सी दोनों को 20 क्रिकेट बैट मिलता है। तो आप यहाँ समझिए एक क्रिकेट बैट मिला, नहीं मिला। कहिए
कहिए जी सर जी नहीं मिला। दोनों कैमरों की कुल कीमत 5,000 थी, ये बता दिए। ए ने अपना एक चेस पोर्ट सी को दे दिया, सी की साइकिल ले ली, सी ने अपना डॉक्यूमेंट डी को दे दिया। यहाँ तक हम आपको समझा दिए, थोड़ा बहुत समझाए, पूरे नहीं समझाए। अब जो भी हम समझाएंगे ना क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते चल जाएंगे, ए टू जेड आप आंसर सही बताते चल जाए। देखिए कहता वस्तुओं का आदान प्रदान करने के बाद किसके पास क्रिकेट बैट नहीं था। अभी हम जस्ट बता देंगे किसके पास क्रिकेट बैट नहीं था। चलिए ना हम क्वेश्चन को यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ए टू जेड आप भी संतुष्ट हो जाइएगा। कहता डी और सी दोनों को 20 क्रिकेट बैट मिलता है, यानी कि भाई साहब बी के पास क्रिकेट बैट है। और कहता बी के पास शुरुआत में 3 क्रिकेट बैट है, यानी कि बी के पास कितना 3 क्रिकेट बैट है। और उसमें से कहता बी से जो है ना डी को भी मिल गया एक, और सी को भी एक एक क्रिकेट बैट मिल गया। तो बचा कौन भाई साहब, 3 गो था, उसमें से एक दे दिया डी को, एक दे दिया सी को, एक बच गया बी के पास। ए के पास गया नहीं गया, तो आप क्या कहिएगा सर ए के पास जो है एक भी क्रिकेट बैट नहीं था, और यहाँ यही पूछा क्रिकेट बैट नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते चले जाएंगे आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुरुआत में सी के पास वस्तुओं की कुल लागत कितनी थी। देखिए शुरुआत में सी के पास वस्तु का कुल लागत, तो चलिए भाई साहब ऐसे तो आंसर इसका 1700 हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट समझा दिए, लेकिन आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है सी के साइकिल की कीमत 1000 थी, बहुत अच्छी वाली बात है, और सी के पास एक ही साइकिल था, एक ही साइकिल था, ज़्यादा साइकिल नहीं था। सी के पास 1000 की भाई साइकिल हो गया, और कहता है और वॉकमैन की कीमत 700 थी, और वॉकमैन की कीमत 700, टोटल जोड़िएगा हो गया 1700। अब कहिएगा ये कहाँ पे लिखा हुआ कि एक ही यानी कि एक ही साइकिल एक ही वॉकमैन था, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके ऊपर में लिखा हुआ, आपको अभी जस्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे 1700 रुपया हो गया, 1000 और 700 जोड़े 1700 रुपया हो गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन बड़ा है इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ सी के पास एक साइकिल और एक वॉकमैन, और एक साइकिल की कीमत 1000, तो 1000 हम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइकिल की कीमत 1000, एक साइकिल ही था। कहता एक वॉकमैन, और एक वॉकमैन की कीमत 700, तो 700 हम जोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे हो गया 1700। और भाई अब आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 32 का आंसर क्या होगा। सर 1700 का ऑप्शन डी, इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर एक बार जो है ना आप हमको रीजनिंग करवा दीजिए, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, आप नहीं करवा पाइएगा, तो आप देख लीजिए ना डिस्कशन के साथ आपको करवा रहे हैं, और ए टू जेड आंसर आपको सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बातें बोर्ड नहीं है तो नहीं तो और अच्छे तरीके से समझाते, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है इतना हाई लेवल पूछ दिया, नहीं पूछना चाहिए था, और एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब। ठीक है, तो चलिए फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को फोड़ देंगे, ये चैलेंज है। एक एक क्वेश्चन को हम दिखा देंगे कितना आसान क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा भी आप माइंड का प्रयोग किए होंगे, अगर पजल बनाए होंगे, तो जिसका पजल मजबूत होगा वही इस सब क्वेश्चन को बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्तुओं के आदान प्रदान को पूरा करने के बाद ए के पास एक वस्तु थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी, वह वस्तु क्या। ऐसे तो आंसर आपका साइकिल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम भाई साहब इसको सबूत के साथ प्रूव करते हैं। कहता देखिए यहाँ पे आप पहले समझिए, क्वेश्चन को हम समझा देते फिर से समझिए। कहता वस्तु के आदान प्रदान करने के बाद बोला जा रहा है, और कहता ए के पास एक वस्तुएं था जो किसी के पास नहीं था, लेकिन आदान प्रदान करने के बाद। तो चलिए हम पहले आदान प्रदान कर देते हैं और फिर जाके उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि आप लोग को दिखाई दे सके। यहाँ पे देखिए कहता ए के पास 2 चेस फोर्ड था जिनकी प्रत्येक कीमत 500, ये हटाइए कोई दिक्कत नहीं है। ए ने 2000 कीमत के रिकॉर्ड प्लेयर बी को दे दिया। चलिए रिकॉर्ड प्लेयर जो था ना वो तो बी को दे दिया, अब तो ए के पास रहा नहीं रिकॉर्ड प्लेयर, कहिएगा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि फिर क्या कहता है, कहता सी को 1500 से, ये सी वाला हटाइए। कहता है फिर यहाँ देखिए दोनों कैमरों की कीमत 5000 थी, ए ने अपना एक चेस फोर्ड सी को दे दिया। देखिए ए के पास 2 चेस फोर्ड था कि नहीं था, क्या यहाँ लिखा हुआ ए के पास 2 चेस फोर्ड था, एक चेस फोर्ड सी को दे दिया, तो बच गया एक चेस फोर्ड बच गया, एक चेस फोर्ड बच गया। और कहता सी की साइकिल ले ली, और सी से साइकिल ले लिया कौन, ए, यानी कि अब साइकिल किसके पास हो गया। कहिएगा सर अब साइकिल जो है ना वो ए के पास साइकिल हो गया। कहिएगा जी बात है, बात बिल्कुल सही है। अब कहिएगा सर साइकिल कितना था, तो यहाँ पे दिखा हुआ सी के पास एक साइकिल था, यानी कि सी के पास एक गो साइकिल था, और सी ने क्या किया उस साइकिल ए को दे दिया, तो यानी कि आदान प्रदान किया। आदान प्रदान करने के बाद साइकिल आ गया ए के पास, और साइकिल किसी के पास नहीं, ओनली वन ए के पास ही अब आ गया। तो आदान प्रदान करने के बाद साइकिल किसके पास आ गया, तो ए के पास आ गया। वही तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आदान प्रदान पूरा करने के बाद ए के पास एक वस्तु थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी, तो साइकिल हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा सर चेस बोर्ड क्यों नहीं होगा,
चेस बोर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए के पास तो चेस बोर्ड 2 था, कितना था 2 था, ये एगो चेस बोर्ड दे दिया सी के पास, तो एगो बच गया ए के पास, एगो बच गया भाई साहब सी के पास, तो 2 के पास हो गया ना। और ये कहता किसी दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, तो साइकिल ही एकमात्र ऐसा था जो किसी के पास नहीं था, ओनली वन सी के पास था, जो कि सी ने ए को दे दिया। तो आदान प्रदान करने के बाद हो गया ए का, ए के पास हो गया साइकिल। ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिटेल से समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग ने चैलेंज कर दिया था कि सर रीजनिंग आप जो है ना नहीं करवाए, रीजनिंग आपके औकात से बाहर है, तो हम आपको रीजनिंग को दिखा देते हैं, कितना तोड़ तोड़ के आपको दिखा देते हैं। और आप लोग बोले थे रीजनिंग हार्ड है, वाकई में आप लोग के लिए हार्ड है, लेकिन आपको फिर भी हम समझा रहे ताकि आप समझ जाइए कि इस तरीके से आप बना सकते थे। अभी तक यूट्यूब में मेरे ख्याल से पहली बार ये रीजनिंग का एनालिसिस करवा रहे हैं और एकदम सटीक आंसर के साथ, क्योंकि 1-2 वीडियो मैंने देखा, मुझे लगा कि स्टूडेंट वहाँ देखा होगा लेकिन वहाँ पे आंसर ही गलत आ रहा था और समझाया कुछ नहीं गया था, सिर्फ आंसर बता रहे थे, आंसर गलत दे रहे थे। इसलिए हमको लगा कि नहीं भाई साहब बताना चाहिए प्रूफ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में सबसे महंगी वस्तु किसके पास थी? सबसे महंगा वस्तु शुरुआत में किसके पास थी? शुरुआत का मतलब आदान प्रदान नहीं किया, उससे पहले ये सबसे महंगा वस्तु किसके पास थी? आंसर तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी हो जाए, डी के पास थी, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम पढ़े तो हमको तो याद हो गया कि डी के पास बोला जा रहा है कि 5000 का कैमरा था और 5000 का किसी के पास कोई सामान नहीं हो रहा है। तो भाई साहब मेरे ख्याल से तो डी का ही आंसर होना चाहिए, लेकिन आपको भी हम समझा देते हैं आपको कैसे बनाना था एग्जाम में। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को जो है ना आप एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अच्छा आंसर कर पाते, और एक साथ बनाते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता, बना तो लेते लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता और बाद में फिर कन्फ्यूजन में भी आ जाते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा था। कहा सबसे महंगी वस्तु, तो सबसे महंगी वस्तु देखने के लिए जब जाएंगे तो कहता है ए के पास 2 चेस बोर्ड जिनकी प्रति की कीमत 500, एक रिकॉर्ड प्लेयर, और रिकॉर्ड प्लेयर कहता है 2000 की कीमत रिकॉर्ड प्लेयर था। तो यानी कि ए के पास टोटल कितना था? 2 चेस बोर्ड, तो 500 गुना 2 तो 1000 का चेस बोर्ड हो गया और 2000 का रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, यानी कि 3000 रुपया टोटल पहले इसके बाद शुरुआत में ए के पास था। चलिए अब हम बी को देखते हैं, हालांकि हम पहले भी बता दिए फिर से बताते हैं। बी को देखने के गए तो बोला कि बी के पास जो है ना 3, देखिए बी के पास शुरुआत में 3 क्रिकेट बैट था। कितना था? 3 क्रिकेट बैट था, और कहता है कि प्रत्येक क्रिकेट बैट की कीमत 700 रुपया, तो 7 तिया 2100, यानी कि बी के पास शुरुआत में 2100 रुपया था। और सी के पास आए तो सी के पास कहता एक साइकिल, एक वॉकमैन, अभी जस्ट आप क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो सी के पास एक साइकिल की कीमत 1000, वॉकमैन की कीमत 700, ठीक है, साइकिल की कीमत 1000, वॉकमैन की कीमत 700, यानी कि 1700 रुपया सी के पास हो गया। भाई साहब हुआ कि नहीं हुआ? और डी के पास कहता है क्या जानते हैं? कहता दोनों कैमरा की कीमत कुल 5000 थी, डी के पास 2 कैमरा था और दोनों कैमरा की कीमत 5000, यानी कि डी के पास था 5000। तो सबसे महंगी वस्तु शुरुआत में किसके पास थी? कहिएगा सर डी के पास थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? प्रूफ के साथ हम आपको बता रहे हैं, और इस चीज़ को एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इसी आधार पे एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसी आधार पे पूछा गया, हम आगे फिर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप खुद कहिएगा कि सर शुरुआत में सबसे महंगी वस्तु जो था ना वो डी के पास था, 2 कैमरा था 5000 का। ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए जिसका शुरुआत होगा, जो रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन आप अगर दिमाग लगा के थोड़ा सा भी अगर इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि तोड़ तोड़ के हम समझा रहे हैं। अगर वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस चैनल पर बिहार विधानसभा परिषद के तहत जो है पूरे के पूरे कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, एनालिसिस करवा दिए, कटअप वाला वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्तु के आदान प्रदान की प्रक्रिया में बी को किससे एक वस्तु मिला? यानी कि देखिए बी को जो है ना वस्तु मिला है कि नहीं मिला है? कहिएगा मिला है। आदान प्रदान करने के बाद कहता किससे मिला? यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? किससे मिला, यानी कौन दिया था वो वस्तु? तो चलिए ना भाई साहब एक बार हम फिर से हम आदान प्रदान करिए लेते हैं और देखिए लेते हैं कि आखिर बी को देने वाला कौन था। तो देखते हैं, यहाँ पे जब हम देखने के लिए आए ना भाई साहब, तो यहाँ पे आप यहाँ आइए, बी के पास क्रिकेट बैट था, बहुत अच्छी वाली बात है। उससे भी आगे आप बढ़ जाइए और कहता बी के पास शुरुआत में 3 क्रिकेट बैट है और ठीक, बहुत अच्छी वाली बात, दोनों कैमरे की ठीक है। ए ने अपना एक चेस बोर्ड सी को दे दिया और सी से साइकिल ले लिया, सी ने अपना वॉकमैन डी को दे दिया,
ठीक है। यहाँ पे बी का चलिए शुरुआत से एक बार देख ले। ए के पास 2 चेस बोर्ड 500 एक रिकॉर्ड पे, सी के पास 1 साइकिल और डी और सी दोनों को 20 से क्रिकेट बैट मिलती है। अच्छी वाली बात है। प्रत्येक क्रिकेट बैट की कीमत इतना, ए ने 2000 कीमत के रिकॉर्ड प्लेयर बी को दिया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई साहब। क्या कहता है? कहता ए ने 2000 कीमत के रिकॉर्ड प्लेयर बी को दिया, यानी कि बी को भाई साहब एक ही व्यक्ति सामान्य दिया था, जो कि ए दिया था, वो भी दे दिया था रिकॉर्ड प्लेयर। तो कौन दिया था? यहाँ क्वेश्चन हो तो वही बात पूछता है ना। कहता है वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया में बी को किससे एक वस्तु मिला, तो बी को ए से एक वस्तु मिला। पूछेगा क्या मिला, तो कहिएगा रिकॉर्ड प्लेयर मिला। क्या मिला, तो कहिएगा रिकॉर्ड प्लेयर मिलेगा। पूछेगा कितना का मिला, तो कहिएगा 2000 रुपया का मिला। मिला कि नहीं मिला, कहिएगा जी सर जी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैथ का भी एनालिसिस करवा देंगे, और मैथ का भी ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस करवा देंगे। लेकिन मैथ का क्वेश्चन भाई साहब इतना हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछा ना, क्या बताए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो एग्जामिनर जो है ना, वो चाह नहीं रहा था कि ये विद्यार्थी लोग जो है ना बने भाई साहब इसमें सेलेक्ट हो। बहुत ही हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ दिया। हालांकि मैथ का अगर कराएंगे भी तो जिसका थोड़ा बहुत पढ़े होंगे मैथ, उसी से क्वेश्चन बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं के आदान प्रदान करने के बाद बी के पास था, बी के पास क्या था, तो अभी जस्ट हम बताए कि बी को जो है ना ए अभी क्या दिया था, रिकॉर्ड प्लेयर दिया था। 2000 का दिया था कि नहीं दिया था, कहिएगा जी सर जी रिकॉर्ड प्लेयर दिया था। यानी कि रिकॉर्ड प्लेयर जिसमें होगा वो ऑप्शन वाला सही होने का चांस है। अब बाद बाकी ओ सब में दे दिया है रिकॉर्ड प्लेयर। अच्छी वाली बात है, कोई बात अच्छी वाली बात है। और आपको ये भी मालूम होगा बी के पास टोटल 3 क्रिकेट बैट था। 3 क्रिकेट बैट में आपको मालूम होना चाहिए, एक दे दिया सी को, एक दे दिया डी को, यानी कि बी के पास 1 क्रिकेट बैच बच गया था। तो यानी कि बी के पास क्रिकेट बैट भी था और रिकॉर्ड प्लेयर भी था। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड प्लेयर नहीं होगा से, और कैमरा तो था ही नहीं भाई साहब, कैमरा तो था ही नहीं। इसको हटाइए ना एकदम से, एकदम हटा दीजिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाए, एक रिकॉर्ड प्लेयर और 1 क्रिकेट बैट। कहिएगा सर हम खुश नहीं हुए आपके आंसर से, ऐसे आप बता दिए। चलिए हम क्वेश्चन में फिर दिखा देते इसका। देखिए बी के पास कहता है कि बी के पास शुरुआत में 3 क्रिकेट बैट था। 3 क्रिकेट बैट में से बी ने कहा कि डी और सी दोनों को 20 क्रिकेट बैट मिलता है, एक एक। तो बी के पास 1 बच गया क्रिकेट बैट। और बी को अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि ए ने 2000 कीमत के रिकॉर्ड प्लेयर बी को दिया, तो बी के पास 1 रिकॉर्ड प्लेयर भी हो गया। तो क्रिकेट और रिकॉर्ड प्लेयर जिसमें था ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी को टिक किए और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं ना, लंबा जाएगा, आप एकदम धैर्य रखिए। समझाने वाला टॉपिक है, अगर नहीं समझिएगा आंसर बता के निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मान के चलिए किसी और एग्जाम में ये रिपीट हो गया तो क्या कीजिएगा, इसलिए समझा रहे हैं, आप लोग बोरिंग फील मत कीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं वस्तुओं का आदान प्रदान करने के बाद किसके पास कुल मिलाकर 1500 रुपये की कीमत वाली वस्तु थी। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन ये पढ़िए कि वस्तु के आदान प्रदान करने के बाद बोला जा रहा है, और किसके पास टोटल मिला के 1500 रुपया की कीमत वाली वस्तु रही थी। तो टोटल 1500 रुपया की कीमत वाली वस्तु किसके पास रह गया था, ये आदान प्रदान करने के बाद अगर बोला जा रहा है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो इसे ऑप्शन ए हो जाएगा, ए के पास हो जाएगा। अब कहिए कैसे, वो बताते हैं। देखिए ए के पास जो है ना 2 चेस बोर्ड जिनकी प्रत्येक कीमत 500 और 1 रिकॉर्ड प्लेयर उसकी कीमत 2000। तो यानी कि 1000 तो रिकॉर्ड प्लेयर का हो गया 1000, ठीक है। और 2000 हो गया, नहीं 1000 आपका क्या हो गया, चेस बोर्ड का हो गया दोनों मिला के, और 2000 का रिकॉर्ड प्लेयर। तो रिकॉर्ड प्लेयर तो ये बी को दे ही दिया, तो ए के पास तो बचा नहीं, ए के पास बचा, ए के पास नहीं बचा। तो ए के पास अभी 1000 का है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए सी के पास 1 साइकिल और 1 वॉकमैन थी पढ़ते, और उसके बाद देखिए ए ने 2000, हाँ इसके बाद देखिए सी को 1500 रुपये कीमत की कैमरा डी से मिला। सी के साइकिल की कीमत 1000 थी और वॉकमैन की कीमत 700 थी। बी के उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ आगे ए ने अपना 1 चेस बोर्ड सी को दे दिया। जब देखिए रिकॉर्ड प्लेयर तो दे ही दिया, तो ए के पास बचा नहीं, ए के पास बचा, रिकॉर्ड प्लेयर नहीं बचा। अब 1000 का जो चेस बोर्ड था 2 गो, उसमें से 1 चेस बोर्ड सी को दे दिया। तो यानी कि अब जो बच गया भाई साहब, ए के पास 500 का बच गया। क्या बच गया,
500 का यहाँ पे चेस बोर्ड बच गया, चेस बोर्ड बच गया 500 का। और कहता ए ने अपना एक चेस बोर्ड सी को दे दिया और सी की साइकिल ले ली। सी की साइकिल लिया और सी की साइकिल कीमत 1000 था, यानी कि ए के पास एगो साइकिल आया और साइकिल की कीमत हो गया 1000। तो यानी कि अब जो है अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया, यानी कि ए के पास 1500 यानी कि रुपया का वस्तु रह गया। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि वस्तु का आदान प्रदान करने के बाद किसके पास कुल मिला के 1500 रुपया की कीमत वाली वस्तु थी, तो ए के पास ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्तु के आदान प्रदान करने के बाद किसे अधिक नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन हम पहले बता दिए थे, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ आपको बोल दिए थे कि याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ए को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कहिए कैसे नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा कैसे नुकसान हुआ? चलिए इसको अगर समझाते थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 बार हम समझा चुके हैं। ए के पास देखिए टोटल 2000 का रिकॉर्ड प्लेयर और 2 गो चेस फोर था तो 1000 का, यानी कि 3000 का जो है ना सामान था ए के पास। लेकिन बाद में आया कितना, अभी आपको मालूम होना चाहिए 1500 रुपया आया कि नहीं आया? अभी जस्ट 37 नंबर क्वेश्चन बनाए तो आया ना 1500 रुपया। कहिए जी सर जी, यानी कि 1500 का घाटा लग गया ना ए को 1500 का घाटा लगा। कहिए जी सर जी, ए को 1500 का घाटा लग गया और 1500 का घाटा और किसी को नहीं लगा, और किसी को नहीं लगा। अगर अच्छे तरीके से पकड़ लीजिएगा तो कहिए कैसे 1500 घटा नहीं लगा, क्योंकि डी अगर हम मान के चलिए ऑप्शन ए को छांट लेते हैं, बी के पास जाएंगे तो बी के पास टोटल था 3 क्रिकेट बैट, 3 क्रिकेट बैट था। एक की कीमत था 700 रुपया, यानी कि 2100 का सामान था उसके पास, 2100 का सामान था। 2 को क्रिकेट बैट यानी 1400 रुपया दूसरे को दे दिया, इसके पास बच गया कितना 700 रुपया बच गया कि नहीं बच गया? कहिए जी सर जी। और उसके बाद जो है ना बी को जो है ना एक रिकॉर्ड प्लेयर ए से मिल गया, यानी कि 2000 का मिल गया, यानी कि 2700 का मिल गया ना भाई साहब, 2700 का मिल गया ना। तो आप बताइए पहले 2100 का सामान था और 2700 का मिल गया, तो इसको फायदा हुआ ना, 600 रुपया का फायदा हो गया। तो आप ये क्यों कहिएगा कि इसको घाटा लगा? घाटा तो पहली बात नुकसान हुआ ही नहीं, तो यानी कि यहाँ बी भी छट गया। अब सी को हम देखने के चलते हैं। सी को आपको मालूम होना चाहिए कि सी के पास एगो साइकिल एगो वॉकमैन था, यानी कि एगो 1700 का था। अभी जस्ट हम बताएं सी के पास 1000 का साइकिल, वॉकमैन 700 का, 1700 का था। बहुत अच्छी वाली बात है। अब सी को मिला क्या क्या सब, तो सी को भाई साहब यहाँ पे देखिए ए ने अपना एक चेस बोर्ड सी को दे दिया और चेस बोर्ड का कीमत 500, तो यानी कि 500 तो मिल गया किससे मिल गया? 500 तो आपको मिल गया 500 मिल गया ए से। और उसके बाद आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि सी के उसके बाद यहाँ मालूम जो सी को 1500 रुपया कीमत का कैमरा डी मिला, यानी कि 1500 का कैमरो मिल गया। 1500 का क्या मिला? कैमरो मिल गया, यानी कि सी को क्या मिल गया भाई साहब? सी को जो है ना 2000 रुपया आ गया, यानी कि 300 रुपया बेनिफिट में रह गया सी, 300 रुपया बेनिफिट में रह गया। ये 600 रुपया बेनिफिट में रह गया बी, और 700 रुपया बेनिफिट में 600 रुपया बेनिफिट में रह गया बी, और सी रह गया 300 रुपया बेनिफिट में। और डी की बातचीत करेंगे ना तो डी तो एकदम बल्ले बल्ले रह गया था। डी बल्ले बल्ले इसलिए रह गया था क्योंकि 5000 का कैमरा था, उसमें से 1500 दे दिया किसको? सी को दे दिया। और क्या कहते हैं डी लिया क्या सब, तो 700 का क्या ले लिया? देखिए 700 का क्या ले गया, अगर मान के चलिए ऐसे मानिए 5000 में से 1500 रुपया का कैमरा दे दिया सी को, बच गया कितना बच गया? तो 5000 में से एक गया 4, यानी 3500 बच गया। डी का अगर बातचीत करेंगे तो डी का हो गया 3500 रुपया यहाँ बच गया। और उसके बाद एगो क्रिकेट बैट मिल गया, यानी कि 700 का क्रिकेट बैटो ले लिया डी ले लिया, 700 का क्रिकेट बैट ले लिया। और उसके बाद डी की बातचीत करेंगे तो डी को और क्या मिला था? दोनों कैमरे की कीमत 5000 थी। ए ने अपना चेसबोर्ड सी को दे दिया और सी के साइकिल ले ली। सी ने अपना वॉकमैन डी को हाँ सी अपना वॉकमैन भी दे दिया डी को। वॉकमैन की कीमत कितना था भाई साहब? सी के वॉकमैन की कीमत कितना था? तो कहिएगा मेरे ख्याल से 700 था, यानी कि 700 था कि नहीं था? एक वॉकमैन की कीमत 700 रुपया मेरे ख्याल से था। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1400, और यानी कि आपको क्या हो गया 100 रुपया का जो है आसपास यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा जो है ना लॉस किसको लगा था। देखिए डी को जोड़ेगा तो डी को भी बेनिफिट ही हो रहा है, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है।
बड़ा जगह नहीं है। तो यानी कि सबसे घाटा किसको लग रहा है, तो ए को घाटा लग रहा था, सबसे अधिक नुकसान। लेकिन वस्तु का आदान प्रदान करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्तु का आदान प्रदान करने के बाद किसे लाभ हुआ था। देखिए लाभ की बातचीत करेंगे ना, आपको मालूम होना चाहिए डी को अभी नुकसान हो गया था 100 का, हुआ कि नहीं, डी वाला ऑप्शन गया भैंस चराने के लिए। और इसके बाद मालूम होना चाहिए कि ए को भी अभी 1500 का लॉस लग गया था, और सी को भी 300 का बेनिफिट हुआ, बी को 600 का बेनिफिट हुआ। तो ऑप्शन सी मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बी और सी दोनों को कहता है किसको लाभ हुआ, तो लाभ तो दो ही आदमी को हुआ, क्योंकि ए को 1500 का लॉस लगा और डी को नहीं, कैलकुलेशन सही था, डी को 100 का लॉस लग गया। तो यानी कि ये दोनों तो लॉस लग रहा तो गया काम से, और भाई साहब ऑप्शन ए भी काम से गया, क्योंकि ए को लॉस लगा था और पूछा जा रहा लाभ, तो लाभ हुआ बी और सी को। ऑप्शन सी मारिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्तु का आदान प्रदान करने के बाद डी के पास किया था, डी के पास दो कैमरा में से एगो कैमरा था, एगो कैमरा था कि नहीं था, कैमरा वाला खोजिए, जिसमें कैमरा नहीं होगा उसको हटा दीजिए, सी में कैमरा नहीं है हटा दीजिए। चलिए बाद बाकी सब में कैमरा, हम देख ले सब में कैमरा है। और मालूम होना चाहिए डी को जो है ना कैमरा के बाद बी जो है ना एक क्रिकेट बैट भी दिया था, क्रिकेट बैट भी रहना चाहिए, और इसमें क्रिकेट बैट नहीं है, ये भी गया काम से। अब बातचीत आ जाती है एक वॉकमैन, सी जो है ना वॉकमैन भी दिया था, अभी जस्ट हम बताए थे वॉकमैन भी दिया था, यानी वॉकमैन में होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि कैमरा वॉकमैन क्रिकेट बैट तीनों था। कहिए सर हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो यहाँ एक बार थोड़ा सा वेट करके एक बार देख लीजिए। देखिए डी के पास कैमरा था, ये बात तो आप जान ही रहे, अर्थात सी ने अपना वॉकमैन डी को दे दिया, यानी वॉकमैन भी था कि नहीं था, कहिए जी सर जी था। और यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि डी और सी दोनों को बी क्रिकेट बैट देता है, तो क्रिकेट बैट भी था, यानी तीनों था, तो इसका ऑप्शन आपको सही बता दिए। यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन हम आपको आगे बढ़ा दिए। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा हम जो है घुमा देते हैं इसे, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, पढ़ लीजिए। अब हिंदी मीडियम वाले यहाँ से आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एकदम हम थोड़ा सा इजी ही मानते हैं, क्योंकि पजल से था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ये क्वेश्चन को अगर आप बनाने के लिए चाहते तो क्वेश्चन बन जाता, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है, हम उसको पढ़ के सुना देते हैं। कहता है निम्नलिखित सूचना को पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दे। भाई साहब उत्तर देने के लिए तो हम आए हैं, उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि एक ट्रेनिंग कॉलेज को 22 जुलाई से 29 जुलाई तक मैकेनिक्स, मनोविज्ञान, दर्शनाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इंजीनियरिंग के 7 अलग अलग विषयों के शिक्षकों के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना है। देखिए ये क्वेश्चन एक बात बता दिए, ये क्वेश्चन को आपको बनाना था ना, तो ये क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना था, जो बात ये कहते गया वो सब आपको काम करते चले जाना था, जो ये कहते गया वो सब अगर आप करते चले जाते तो क्वेश्चन एकदम से बन जाता, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कहिए सर ये कैसे आप क्या बोल रहे हैं, तो चलिए जो बात ये बोलेगा वही हम करेंगे और दिखाएंगे, आंसर आ जाएगा। कहता है एक ट्रेनिंग कॉलेज में 22 जुलाई से 29 जुलाई तक यानी कि कोर्स आयोजित हुआ था। तो सबसे पहले हम डेट लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले लिख दिए 22 लिख दिए, फिर हम 23 लिख दिए, फिर हम 24 लिख दिए, फिर हम 25 लिख दिए, फिर हम 26 लिख दिए, फिर हम 27, 28, 29 इतना डेट तक लिख दिए कि नहीं लिख दिए, कहिए जी सच लिख दिए। और सब में हमको ये जो है ना बैठाना है, सब में हमको ये बैठाना है, और कहा जाता है 7 अलग अलग विषय है, ठीक है। अब हम पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन बनाते जाएंगे। कहता है कोर्स मनोविज्ञान से शुरू होना चाहिए, यानी कि 22 तारीख से शुरू हुआ तो 22 तारीख को कौन सा विषय होना चाहिए, कहेगा मनोविज्ञान शुरू होना चाहिए। 23 जुलाई रविवार की छुट्टी होना चाहिए। 23 जुलाई को एक तो पहली बात तो छुट्टी है, दूसरी बात 23 जुलाई को ये हमको इंगित कर दिया कि ये रविवार है। जब भाई साहब ये रविवार होगा तो 24 का क्या होगा, कहिए सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार, बृहस्पति, ऐसे करके आपको बैठा लेना है। उसके बाद कहता है विज्ञान विषय को इंजीनियरिंग विषय के ठीक पहले वाले दिन होना चाहिए। अभी कहाँ बैठेंगे ये तो पता नहीं चल रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम साइड में लिख लेते हैं विज्ञान जो है ना इंजीनियरिंग के ठीक पहले। तो इंजीनियरिंग अगर यहाँ होगा तो विज्ञान इसके ऊपर में जस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, जस्ट आना चाहिए। कहता है कोर्स मैकेनिक्स विषय के साथ समाप्त होना चाहिए, यानी कि लास्ट में कौन सा कोर्स होगा, लास्ट में भाई साहब मैकेनिक्स होगा। क्या होगा, मैकेनिक्स होगा। चलिए कहता छुट्टी के तुरंत बाद दर्शनाशास्त्र होना चाहिए। छुट्टी 23 तारीख को हुआ था और 24 को क्या हो जाएगा, तब 24 को कहिए दर्शनाशास्त्र होगा, और 24 को सोमवार पड़ता है। कहता अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग के बीच एक दिन का अंतर होना चाहिए। देखिए अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, क्लियर नहीं दिया है
तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा विद्यार्थी को फंसाने के लिए, कन्फ्यूजन में लाने के लिए ऐसा काम किया गया, क्लियर नहीं दिया। क्लियर नहीं दिया तो आपको टेंशन नहीं लेना, इतना सारा कुछ अगर बैठा लिए हैं ना तो इस बीच में क्या आएगा, इस बीच में क्या आएगा उसके लिए जो है ना आपको जब क्वेश्चन जब पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं क्या होगा, क्योंकि हमने तो पहले भी सोल्व कर लिया है कि क्या आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ बता देते हैं और आगे बता देंगे कैसे हम यहाँ बीच में बैठाए थे, आपको ये भी बता देंगे। देखिए इसके बाद अर्थशास्त्र आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा अर्थशास्त्र आ जाएगा, और इसके बाद बातचीत विज्ञान आ जाएगा, और विज्ञान के बाद इंजीनियरिंग आ जाएगा, विज्ञान के बाद इंजीनियरिंग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि इंजीनियरिंग के बाद, यहाँ आपको बोला गया था, क्या बोला गया था भाई साहब, यहाँ पे आपको बोला गया था इंजीनियरिंग के बाद जो है ना विज्ञान आना चाहिए, और इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे विज्ञान हम दे दिए, इसलिए विज्ञान के बाद इंजीनियरिंग आ गया, और इसके बाद समाज शास्त्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समाज शास्त्र आ जाएगा। ये आपका हो गया, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये समाज शास्त्र हो गया, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम आपको आगे भी अब बताते जाते हैं, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से एक एक बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन क्या कहता है क्या, रिफ्रेशर कोर्स निम्नलिखित विषयों में से किसके साथ शुरू होगा। एकदम आसान क्वेश्चन, यहाँ क्या कहता है आप खुद देखिए, हमें छोड़िए, कहता है कोर्स मनोविज्ञान से शुरू होना चाहिए, और क्वेश्चन पूछता है किसके साथ शुरू होगा, तो मनोविज्ञान के साथ ऑप्शन ए मारिए और आगे बढ़िए। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था। और कहता है मंगलवार को कौन सा विषय होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि मंगलवार को कौन सा विषय बताए थे। देखिए छुट्टी के दिन तो रविवार पड़ गया था, और उसके बाद दर्शनाशास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र बताए थे, तो मंगलवार को अर्थशास्त्र होगा, मंगलवार को क्या होगा, अर्थशास्त्र होगा। यानी कि यही आपको देखिए मंगलवार को देखिए मैकेनिक्स नहीं होगा, कहिए क्यों मैकेनिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बोला गया कि मैकेनिक्स जो है ना, यहाँ मैकेनिक्स जो है ना समाप्त के दिन होता है, यानी कि लास्ट में होता है। ऑप्शन छांट के इसको बना सकते थे, मैकेनिक्स लास्ट हो गया। अब मनोविज्ञान नहीं हो, क्योंकि मनोविज्ञान देखिए ना, यहाँ पे अभी जस्ट आप बताए हैं ना कि मनोविज्ञान जो है विषय के साथ शुरू होता है, तो मनोविज्ञान भी नहीं हुआ, मैकेनिक्स भी नहीं हुआ, इंजीनियरिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग, देखिए रविवार हो गया छुट्टी, और सोमवार को दर्शनाशास्त्र बोलिए दिया था, बोल दिया था कि यानी कि दर्शनाशास्त्र जो है ना बोलिए दिया था कि छुट्टी के बाद दर्शनाशास्त्र होता, यानी कि रविवार के साथ दर्शनाशास्त्र हुआ, और सोमवार को, यानी कि सोमवार को हो गया दर्शनाशास्त्र। अगर मंगलवार को आप अगर इंजीनियरिंग रखिएगा तो इंजीनियरिंग से पहले बोला गया था विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी छट गया। ऑप्शन सी इसको राइट आंसर मारिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन छांट के इसको बना सकते थे, एकदम ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विषय मैकेनिक्स के ठीक पहले है, तो मैकेनिक्स के ठीक पहले हम आपको समाज शास्त्र बताए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विज्ञान और दर्शनाशास्त्र के बीच कितने दिन का अंतर है। देखिए विज्ञान और दर्शनाशास्त्र के बीच में एगो अर्थशास्त्र बताए थे, अर्थशास्त्र बताए थे, मतलब एक दिन का, एक दिन का अंतर है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विज्ञान कौन से विषय के ठीक बाद में है, तो देखिए विज्ञान जो है ना किसके ठीक बाद है, अर्थशास्त्र के बाद है, तो अर्थशास्त्र के बाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बाद पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र के बाद, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम हिंदी वाले को एकदम समझाते हैं, हिंदी वाले क्या इंग्लिश वाले भी आप इसमें समझ जाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना बिना पेन कॉपी उठाए हुए हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, ए टू जेड राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, और उसके बाद हम देखिए ए टू जेड सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे बिना पेन कॉपी उठाए हुए। कहता है ए बी सी डी नहीं दिया है, ई एफ जी और एच एक संगठन के 7 कर्मचारी हैं जो क्रमशः एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और ऑपरेशन विभागों में काम करते हैं, यानी 3 विभाग में काम किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग में कम से कम 2 कर्मचारी होना चाहिए, यानी कि 2 कर्मचारी प्रत्येक विभाग में होना चाहिए। तो आपको एगो चीज़ मालूम होना चाहिए, मान लो चलिए एगो में हो गया 2 गो, एगो में हो गया 2 गो, और एगो में कम से कम तो 3 गो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, यानी कि 2 गो में 2 होगा, एगो में 3 गो होगा, तभी तो जाके सब के सब कर्मचारी आएगा। ये बोला जा रहा है कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब था कि 2 गो रहना ही चाहिए, अधिक की जितना लेने का मन हो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहा जाता है ना कि कम से कम आप एक शादी कीजिए, तो यानी कि एगो से तो शादी करबे कीजिए, कम से कम कुंवारे आपको नहीं रहना है, लेकिन आप जितना इधर शादी कर सकते 10-15 जितना शादी कर सकते हैं, वो वाला बात है। कहता 3 महिलाएं हैं जिनमें से प्रत्येक विभाग में 1 महिला कार्यरत है, यानी कि इस ग्रुप में जो है ना 3 गो महिला है, और 3 गो महिला में कहता है एगो महिला हर एक ग्रुप में है। भाई वैसे भी रहना चाहिए, ग्रुप में महिला रहती है तो वाकई में जो है ना काम करने में मज़ा आता है, नहीं अगर महिला सब नहीं रहती है तो थोड़ा काम करने में भी थोड़ा बोरिंग फील होता है, नहीं आप लोग का तो जैसा चाल छुछुंदर है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कहता है 7 कर्मचारियों में से प्रत्येक अलग अलग राशि कमाता है।
अलग 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 राशि कमाता है, यानी कि अलग अलग रुपया सबका रहता है। ऐप एडमिनिस्टर में काम करता है। चलिए ऐप का जो है क्लियर कर दिया कि ये एडमिनिस्टर में काम करता है और उसका एकमात्र अन्य सहकर्मी जी अधिकतम कमाती है, यानी कि अधिकतम कमाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए आपको दो गो चीज़ यहाँ क्लियर हो रहा है। पहला क्लियर क्या हो रहा है कि एकमात्र का मतलब ये हो गया कि एडमिनिस्टर में जो है ना दो ये गो आदमी है। कौन कौन? एगो ऐप है, एगो जी है। जी जिसमें महिला है, क्योंकि अधिकतम कमाती है और कमाती। एक तो ऐसे यहाँ पे लिख दिया तो इससे भी आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन ऐसे लिखना नहीं चाहता, ऐसे ये से नहीं पकड़ना चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि ये कभी गलत भी देता है। आपको आगे बताएंगे जी महिला क्यों है, आगे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे दिया हुआ। सी जो सबसे कम कमाती है, सबसे कम सी कमाती है, अकाउंट्स में काम करती है, यानी कि सी किस में काम करती है? अकाउंट्स में काम करती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि बी और ई भाई है और एक ही बी और क्या है? भाई है और एक ही विभाग में काम नहीं करते हैं। ए एच का पति अकाउंट्स में काम करता है और एफ बी और ई प्रत्येक में से अधिक कमाता है। जोड़े में पत्नी पति से अधिक कमाती है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन सुना दिए। अब देखिए ए टू जेड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक महिलाओं का समूह है? अच्छा, महिलाओं का समूह यानी कि तीनों का तीनों महिला का समूह होना चाहिए। महिला का समूह का मतलब तीनों का तीनों महिला होना चाहिए, भैया जी सर जी तीनों महिला होना चाहिए। तो चलिए ना ऐसा करते हैं, हम क्यों बनाने के लिए जाएंगे, आप यहाँ पे खुदे देखिए ना, यहाँ क्लियर लिखा हुआ बी और ई भाई है। तो यानी कि बी और ई भाई है तो बी और ई लड़का है ना भाई साहब। लड़की रहती तो बहन हो जाता, या एगो कोई भी लड़की रहती तो कहता बी और ई भाई बहन है, लेकिन बोला गया बी और ई भाई है, मतलब दोनों के दोनों लड़का है। तो जिस ऑप्शन में बी और ई आया उसको एकदम से भैंस चराने के लिए भेज दीजिए। बी आया एकदम कट गया, ई आया कट गया, ई आया कट गया, ऑप्शन सी बच गया। ऑप्शन सी मारिए एकदम से आगे बढ़िए। इसलिए बोले थे ऑप्शन छांटने के लिए सीखिए। अगर ऑप्शन छांटने सीख जाइएगा ना तो एकदम से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है ना 2 मिनट में 1 सेकंड में चुटकी में कमाल करके बना दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना था। हम तरीका भी समझाते जाते, इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना था, तब जाके आप कम समय में बना सकते थे। देखिए एग्जामिनर जो है ना ये नहीं कहता कि आप एकदम सॉल्व कीजिए एकदम से, वो ये कहता है कि आप कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी दिमाग लगाइए, हमको आंसर बहुत जल्दी दीजिए। वही तो हम आपका चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कॉमन सेंस लगाते एकदम से आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विभाग में 3 लोग काम करते हैं? 3 लोग किस में काम करते हैं ऑप्शन के अनुसार आपको बताना था। तो चलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ देखिए इस सब क्वेश्चन को बनाना हो ना तो मेरा एक ही राय है, आपको बता देते हैं जो भी अभी तक नहीं बनाए हैं। इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो ना सबसे पहले मेरा एक ही राय है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है नहीं, सबसे पहले आप वो पूछा हुआ क्वेश्चन जैसे 46 47 में वो वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको आप पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, उस पर आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि किस विभाग में 3 गो काम करता, 3 आदमी काम करता है। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐप एडमिनिस्टर में काम करता है और उसका एकमात्र अंशकर्मी जी है, यानी कि एडमिनिस्टर में ऐप और जी 2 गो आदमी है, क्योंकि एकमात्र लगा दिया तो मतलब 2 गो आदमी, इससे ज़्यादा है नहीं। कहता है सी जो सबसे कम कमाती है अकाउंट्स में काम करते। देखिए अकाउंट्स लिख देते, अकाउंट्स लिख देते हैं, यहाँ आप समझ जाइएगा अकाउंट्स में जो है सी काम करती है, बहुत अच्छी वाले। कहता है बी और ई भाई है और एक ही विभाग में काम नहीं करते हैं, तो यानी कि बी और ई में से कोई एगो जो है ना अकाउंट्स में जरूर काम करता होगा कि नहीं करता होगा। मान लेते हैं हम बी ए करता होगा तो एगो आदमी ई हो गया। कहता है ए एच का पति अकाउंट्स में काम करता है, ए जो है ना वो एच का पति है, तो और एच का पति यानी कि ए जो है ए अकाउंट्स में काम करता है, अकाउंट्स में ए भी काम करता है, तो यानी कि 3 आदमी किससे काम करता है, अकाउंट्स में काम करता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाए, अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट जिसमें हमारी ऑप्शन बी, 2 गो तो होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब उन्हें अपनी आय के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शीर्ष से ए की स्थिति क्या होगी। कहता है कि अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते यानी कि घटते क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरीके से आपको सजाना है। और ए का स्थिति ऊपर से आपको बताना है कि ए का स्थिति क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, यानी कि आय के संबंध में, यानी कि रुपया पैसा के संबंध में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। तो देखते सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, हम ये बात को
देखने के लिए चलते हैं। कहता है जी अधिकतम कमाते, अधिकतम का मतलब होता है इससे अधिक कोई नहीं, इससे अधिक कोई नहीं, सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा नहीं कहते हैं। सुंदरतम यानी कि सुंदरतम प्रिय यानी कि इससे अच्छा प्रिय कोई नहीं है, या नहीं कहते हैं, कहते हैं। तो अधिकतम का मतलब जी अधिकतम यानी कि सबसे ऊपर आएगा तो जी आ जाएगा। और देखिए सी जो सबसे कम कमाते, सी सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात। कहता है बी और ई, इसका तो अभी छोड़िए, बातें खत्म कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या कहता है, कहता है ए एच का पति अकाउंट्स में काम करता है और एफ बी और ई प्रत्येक से अधिक कमाता है। यानी कि ए जो है ना, ए कौन सा है, ए जो है ना, ए पति, एच का पति है ए जो है एच का पति है, और ए जो है ना किससे ज़्यादा कमाता है, एफ बी ई, यानी कि एफ बी ई इससे ज़्यादा ए कमाता है। और यहाँ लिखा जोड़े में पत्नी जो है ना पति से अधिक कमाती है। अगर पति पत्नी में बातचीत करेंगे सबसे ज़्यादा रुपया किसके पास रहता है, तो पत्नी के पास। वाकई में पत्नी ज़्यादा कमाती है। तो यहाँ कहता है ए जो है ना एच का पति है, तो ए तो हो गया पति ना भाई साहब, ए तो हो गया पति ना, तो पति से ज़्यादा कमाएगी ना पत्नी। कहिए जी सर जी एच है ना इसका पत्नी, तो एच हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ना कितना आदमी पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी पूरा गया, 7 आदमी था। अब कहता है अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जी कमाया, उससे एच ए। अब देखिए ऊपर से, शीर्ष का मतलब होता है ऊपर से कौन सा स्थान आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो ए का स्थान कौन सा हो जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है कि ए की स्थिति क्या होगी, तीसरा होगा, ऑप्शन बी। टिक कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन तो नहीं कहिए, है तो हार्ड क्वेश्चन, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं ना, तो इसलिए अगर समझ में आ रहा होगा तो आपको लग रहा है कि सही में आसान ही क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है नहीं। एग्जाम हॉल में जाते तो अब आपको पता चल जाता कि कैसे जो है ना भाई साहब क्या हाल है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस विभाग में बी काम करता है। बी जो है ना किस विभाग में काम करता है उसको हम देखने के लिए चलते हैं। तो बी का अगर हम बातचीत करेंगे कौन सा विभाग में काम करता है, तो इसका मेरे ख्याल से जो है ना डाटा अपर्याप्त होना चाहिए। बी का जो है ना डाटा अपर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि बी का जो है ना कोई विभाग जो है ना उतना ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है। क्यों नहीं क्लियर किया गया, इससे पहले जब हम बताए थे, तो बी जो है ना या तो अकाउंट्स में भी जा सकता था और जो है ना वो ऑपरेशन में भी जा सकता है, उसका कोई क्लियर कहीं पे नहीं बताया गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है। तो पूरी तरह से सही होना चाहिए, तो पहला को चेक करते, कहता है बी ने ए और एच से कम कमाया। तो देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, बी जो है ए और एच से कम कमाया। अच्छा, अभी सबसे पहले आपको जी बताए थे, जी के बाद हम एच बताए, उसके बाद ए बताए थे, ए बताए थे कि नहीं बताए थे, और उसके बाद जो है ना बी और ई, और उसके बाद जो है ना बी ई एफ हो गया, उसके बाद सी, ऐसे बताए थे। और क्या पूछा जा रहा है, अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि बी ने ए और एच से कम कमाया। हाँ साहब, क्योंकि जी हो गया, एच हो गया, ए हो गया, और उसके बाद बी हो गया या एफ ए हो गया, कुछ भी हो गया, नीचे में कुछ भी हो गया, तो बी और एच और ए से तो कम ना कमाया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। चलिए 51 नंबर का देखते हैं। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। कहता है कि 5 पुरुष ए बी सी डी ई और ए ने एक समाचार पत्र पढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है, पढ़ा तो अच्छी वाली बात है, पढ़ना भी चाहिए, पढ़ भी लिया, कोई वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। आगे पढ़ते, कहता जो सबसे पहले पढ़ता है वह उसे सी को देता है। कहता जो सबसे पहले पढ़ा ना वो क्या करता है, वो सी को दे देता है। तो सी को दे दिया जो सबसे पहले, तो सबसे पहले मान के चले कोई पढ़ लिया, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 5 आदमी है ना, हम 5 को टिक कर लेते हैं, तब समझाने में तरीका ठीक रहेगा। 1 2 3 4 5 कर लिए, अच्छी बात है। कहता है कि जो सबसे पहले पढ़ता, यानी कि जो ये वाला जो सबसे पहले पढ़ा वो किसको दिया, वो सी को दे, यानी कि सी का नंबर दूसरा होगा। कहता जो अंतिम बार पढ़ता वो ए से लेता, यानी कि ये लास्ट वाला जो पढ़ा है ना वो किससे लिया, वो ए से लिया, यानी कि इसके ऊपर में ए होगा तब ना वो ए से लिया होगा, या जी सर जी। कहता ई जो है ना पढ़ने वाला पहला या आखिरी पुरुष नहीं, यानी कि ई को हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, और ई को जो है ना हम पहला और आखिरी नहीं रख सकते, बीच में रखेंगे, तो बीच में ई को रख दिए। कहता बी और ए के बीच 2 पाठक है, यानी कि देखिए ए और बी के बीच 2 गो पाठक होना चाहिए। बी को अगर यहाँ रखेंगे, बी को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो भाई साहब बीच में कोई आएगा ही नहीं। बी को अगर हम यहाँ रख देंगे तो 2 गो पाठक बीच में आ गया, तो बच कौन गया, ए बी सी और डी बच गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वही एकदम बना देंगे। कहता बी ने समाचार पत्र किसको दिया, तो देखिए बी जो है किसको दिया होगा, सी को दिया होगा, तो यानी कि सी को
दिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, BCED BCEAD ले लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बन जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता आखिरी में समाचार पत्र किसने पढ़ा? आखिरी में भाई साहब डी ने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या जाए? ये क्वेश्चन क्या कहता है, आखिरी में समाचार पत्र किसने पढ़ा? डी पढ़ा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन था, छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई साहब, यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूचना ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए हम उत्तर देने के लिए तैयार। कहता है ABCDE एवं F 6 सदस्य, ठीक। ए तथा बी पति पत्नी है, ए पुरुष सदस्य है, ई बहन है डी की, डी एकमात्र पुत्र है, सी का जो भाई है ए का, बी एफ की पुत्र वधु जिसका पति स्वर्गवासी है। चलिए हम इसको एकदम से सॉल्व करके आपको बता देते हैं। A to Z क्वेश्चन का आंसर, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। चलिए इसका क्या कहता है, सबसे पहले देखिए जो कहेगा ना वही करते रहेंगे। ये ब्लड रिलेशन का पजल से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बना सकते थे। कहता है ए तथा बी पति पत्नी, पहले तो 6 आदमी है, ए और बी पति पत्नी है, तो देखिए ए और बी पति पत्नी। जब पति पत्नी में रहता है ना तो हम इससे कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि जब क्रॉस किसी के जब शादी होता है ना तो क्रॉस लग जाता है भाई साहब उसकी ज़िंदगी में, फिर उसका ज़िंदगी एकदम से बर्बाद, तो क्रॉस लगा दिए। ए और बी पति पत्नी, कैसे जानेंगे ए और बी पति पत्नी, तो आगे बताते। ए पुरुष सदस्य, पुरुष वाले को प्लस लिखिए, पुरुष वाले को क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है, क्योंकि जूलॉजी में बायोलॉजी में हम प्लस ही करते हैं, इसलिए पुरुष वाले को प्लस किए और यानी कि महिला को माइनस कर दिए। ई बहन है डी की, चलिए ई और डी का कहीं संबंध नहीं दिखा रहा। डी एकमात्र पुत्र है सी का, ये भी संबंध नहीं दिखा रहा। जो भाई है ए का, देखिए जो है ना बाद वाले के लिए आता है, जो किसके लिए आता है, जो हो गया जिसका हो गया वो बाद वाले के लिए आता है, तो यानी कि डी एकमात्र पुत्र है सी का, जो भाई है ए का, तो ये डी और सी में बाद वाला कौन है, सी है, तो सी का भाई है ए, यानी कि सी जो है ना, सी जो भाई है ए का, यानी कि ए का भाई सी है, तो ए का भाई कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाई है तो प्लस करेंगे और भाई है ना तो ऐसे सीधे कर देते हैं, इसमें क्रॉस नहीं लगाते हैं, यानी आपको समझ में आ जाए कि ये भाई है। चलिए उसके बाद कहता है डी एकमात्र पुत्र है सी का, तो सी का एगो पुत्र है डी, तो डी एकमात्र पुत्र बोला जा रहा, तो पुत्र का मतलब प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या कहता है, देखिए कहता है कि ई बहन है डी की, ई जो है ना डी की बहन है, तो ई जो है ना डी की बहन हो गया, तो बहन तो माइनस में होता, अच्छी वाली बात है। उसके बाद कहता है बी एफ की पुत्र वधु है जिसका पति स्वर्गवासी है, जिसका बोले जो बोले बाद वाले के लिए, यानी ऐप का पति स्वर्गवासी है, यानी कि ऐप जो है महिला है, ऐप महिला है। और ऐप जो है ना कहता है बी जो है ना ऐप की पुत्र वधु का मतलब पुत्र का वधु, पुत्र का यानी कि पत्नी, तो बी जो है ऐप की पुत्र वधु है, यानी ये बी जो है ना ऐप की पुत्र वधु है। पुत्र वधु का मतलब इसका पुत्र होगा ना भाई साहब, इसका पुत्र ए है, तब ने इसका वधु बी हुआ, और बी ऐप जो है वो तो महिला है, ऐप तो महिला है क्योंकि इसका पति स्वर्गवासी हो गया, यानी कि ए का पापा मर गया है और ए का मम्मी ऐप है और ए का पत्नी बी है, और यानी कि बी का सासू माँ हो गया कौन, ऐप हो गया। अब समझ में आ गया, चलिए अब क्वेश्चन को हम डील करते हैं। A to Z क्वेश्चन इसी पे बन जाएगा। कहता है ऐप किस तरह से संबंधित है ए से, देखिए ऐप ए से किस तरह संबंधित है, यानी कि ऐप जो है ना कौन है ए का, तो ऐप आपको मालूम होना चाहिए कि माता है, माँ है कि नहीं है, माता, ऑप्शन ए टिक कीजिए। कहता है बी का सी कौन है, देखिए बी जो है ना बी का सी से क्या संबंध है, तो देखिए बी का पति ए हुआ हुआ कि नहीं, और पति का भाई कौन कहलाता, देवर कहलाता है ना भाई साहब, नहीं कहलाता, देवर भौजी को तो आप रिश्ता एकदम बढ़िया से जानते हैं भाई साहब, आप लोग बिहार में है, अब बिहार में तो भाई साहब देवर भौजी को जो है ना ऐसे भी जो है ना रिश्ता एक अनमोल रिश्ता है, लेकिन भाई साहब बदनाम कर दिया गया भोजपुरी गाना के द्वारा, तो ये रिश्ता आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा, यानी कि बी का सी से कौन है, यानी कि देवर है, ऑप्शन ए टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, देखिए तो महिला कितने हैं, एगो महिला हो गया, 2 गो महिला हो गया, 3 गो महिला हो गया, 3 गो महिला हुआ कि नहीं हुआ, कहिए जी सर जी 3 गो महिला हुआ, तो पुरुष क्या गो हुआ, एगो पुरुष हुआ प्लस वाला, 2 गो हुआ और 3 गो हुआ, 6 गो में 3 गो पुरुष हो गया, तो पुरुष क्या गो हुआ भाई साहब, कहिएगा 3 गो पुरुष हो गया, तो 3 गो को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए यही था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। ओभर को कहता है RH
जे एक्स कोड करते हैं और US का इतना कट करते हैं। इसको आप छोड़िए, किसी एक को चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, आप उसी से बना लीजिएगा। देखिए O है, O का वैल्यू होता है 15 और यहाँ R है, R का वैल्यू होता है 18। चलिए यहाँ पे हम आपको जो है ना थोड़ा नीचे करके यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं, अच्छे तरीके से हम आपको जो है ना बताइए देते हैं, ताकि आप क्यों कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया। देखिए O का वैल्यू होता है 15, तो हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। V का होता है 22 होता है, E का होता है 5 होता है, R का होता है 18 होता है। यहाँ पे देखिए R का क्या होता है 18 होता है, Z का 26 होता है कि नहीं होता, J का 10 होता है, X का 24 होता है। कहिए जी सर जी होता है। अब हम देखते चले जाएंगे कितना प्लस होते हैं। देखिए 15 था, 15 से 3 प्लस हुआ यानी कि +3 हुआ, और उसका देखिए यहाँ 22 है, 22 से 24 यानी कि +4 हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिए 5 से हो गया 10 यानी कि +5 हुआ कि नहीं हुआ। फिर 18 से हो गया 24 यानी कि +6 हुआ। आप क्या देखें कि 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, देखिए पहले 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 6 बढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको भी वही बढ़ा देना है। पहले 3 बढ़ाना, तो S का होता है 19, 3 बढ़ा दिए तो 20, 21, 22। 22 का होता है V, तो V वाला जो शुरू में होगा वो होगा ऑप्शन B और D छट गया। उसका देखिए T हो गया 20 का, इसमें 4 बढ़ाना है तो 20 4 24, 24 होता है X का, ऑप्शन C में है, ऑप्शन C टिक कीजिए, एकदम आपका राइट आंसर हो गया। अब जिसको समझ में नहीं आया, उसको वैल्यू स्थान याद नहीं होगा इसलिए समझ में नहीं आया, तो फिर उसको हमको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या, आप कहिएगा देखिए O है, O के बाद 3 गिनिएगा तब जाके R आएगा, यानी कि O को गिनिए ना आप, ये MNOPQR यानी कि तीसरा पे R आया। तो S है, S के तीसरा स्थान पे क्या आएगा, तो STUV आएगा, तो ऑप्शन 2 को छट गया। उसका देखिए V के बाद क्या आता है, कहिएगा V के बाद WXYZ यानी कि 4 नंबर पे Z आ गया। तो उसी तरीके T है, T का भी 4 नंबर पे क्या आएगा, तो कहिएगा TUVWX आएगा, तो X आ गया, तो ऑप्शन C। इस तरीके से आप बना सकते थे, अगर आपको वैल्यू भी नहीं मालूम था तो भी आपका इसका राइट आंसर आप बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इंग्लिश का हो गया, चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन आप बना सकते थे। कहता है कि बिल्डिंग को जो है ना ये इतना लिखा था और इसको इतना लिखा था, तो निम्नलिखित में क्या कोड होगा। अच्छा B का जो है ना C कर दिया, B का क्या कर दिया, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए ना, यहाँ पे चलिए ना आप एक चीज़ देखिए ना, एकदम आसान है। देखिए 1 बढ़ा दिया यानी कि B के बाद क्या आता, C आता, U के बाद क्या आता, V आता, I के बाद J, L के बाद M, D के बाद E, I के बाद J, I के बाद J, N के बाद O, G के बाद H, यानी कि भाई साहब एक बढ़ाते चले गया, इसका अगला लेटर को लिखते चले गया। तो आप काहे के लिए भाई साहब टेंशन में ले रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, यही तो गलत बात है ना। आप भी एक बढ़ाते चल जाइए। आप जब एक बढ़ाने के लिए जाइएगा तो J के बाद क्या आएगा, कहिएगा सर J के बाद क्या आएगा, आप खुदे बताइए ना। हाँ नहीं, चलिए ये तो दूसरा दिया गया, ये तो आपको सॉल्व नहीं करना था, ये तो दूसरा दिया गया। एगो आप चेक कर लिए ना, हो गया बात खत्म। कहता हाँ लखनऊ का चेक करना और पटना का चेक करना, तो पहले लखनऊ का चेक करते। L के बाद क्या आएगा, M आएगा, M तो भाई सब में हमको दिख रहा है, L के बाद M आएगा, M सब में दिख रहा है, यहाँ से नहीं छटा। देखिए छाटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर मेरे अनुसार मानना चाहिए तो देखिए L के बाद M आ गया तो M लिख दिए, U के बाद V आया V लिख दिए, C के बाद D आया D लिख दिए, K के बाद क्या आएगा, K के बाद L आएगा, N के बाद क्या आएगा O आएगा, O के बाद क्या आएगा P आएगा, और W के बाद क्या आएगा X आएगा कि नहीं आएगा। जो इसमें जिस ऑप्शन में ये है उसको टिक कीजिए, MVDLOPX, MVDLOPX है, इसमें नहीं गया, MVDL नहीं है, ये भी गया, MVDLOP नहीं भाई साहब, ये भी गया काम से। तो क्या बच गया, ऑप्शन ए मेरे ख्याल से इसका MVDPLOX। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना। L के बाद क्या हो जाएगा, M हो गया, LM UV CD, 11 का फिर 12 हो गया, 13 का 11 के बाद 14 के बाद 15, फिर 15 के बाद 16। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाना चाहिए
ए मेरे ख्याल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपको एक बढ़ा लेना, इसी तरह पटना भी चेक करते हैं ना, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ा लेते। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बना सकते थे, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर तथा यू को कोड क्रमशः 9 और 6 लिखा जाता है, यानी कि आर का वैल्यू 9 है और यू का वैल्यू 6 है। आपको ये दिमाग लगाना था कि आर का वैल्यू 9 आया कहाँ से, 9 कहाँ से आया। तो आपको याद होना चाहिए कि आर का जो है ना विपरीत जो है ना उल्टा क्या होता है, तो कहिएगा आर का उल्टा आई होता है सर जी। कहिएगा यू का उल्टा क्या होता है, तो कहिएगा यू का उल्टा जो है ना सर याद नहीं है, तो यू का उल्टा ऐसे ऐप होता है, यू उफ होता है ना, यू का उल्टा ऐप होता है। तो इसको याद करने का हम ट्रिक बताते, याद नहीं भी रहता ना, तो आर का वैल्यू 18, 27 में से आपको 18 को माइनस कर देना था तो 9 आ गया। आप देखिए यू है 27 में से आपको यू का वैल्यू 21 होता है, 21 माइनस करते तो 6 आ गया, और 21 यानी कि 6 आ गया, और 6 का वैल्यू ऐप, इस तरीके से पता कर सकते थे। तो आपका यहाँ पे क्या पता चला कि इसका उल्टा वाला शब्द जो है ना, उल्टा वाला वैल्यू का जो है जो स्थान आता है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, ऑप्शन पहले छांटना था। देखिए ए का क्या होता है, जेड होता है उल्टा, और जेड का वैल्यू 26 होता है। ये दोनों गया काम से गया। अब यही दोनों हैं, दोनों को चेक करना था। दोनों को देखते, देखिए 22 है, 7 है, 26 है, 22 है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा वाला को चेक कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि डी को चेक कर लेना। डी का होता है क्या होता है, कई डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का वैल्यू होता है 23, और 23 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता नहीं दिए, यानी कि नीचे दिए गए श्रृंखला को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बढ़ गया, कहिएगा +3 बढ़ गया। यहाँ क्या बढ़ा, तो कहिएगा -5 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो +7 हो गया। कहिएगा यहाँ क्या हुआ, -9 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, +11 होगा। यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 2 करके निकल रहा है, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब की बार क्या करना था, प्लस करना था, और 13 में 11 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन समझाएं अच्छे तरीके से ए टू जेड, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत बड़ी मायने रखती है। ऐसा रीजनिंग का आंसर बता देना ये अच्छी वाली बात नहीं, वो जीके नहीं कि आंसर से बता दिए तो भी आप रट्टा मार ले। रीजनिंग को आपको समझना पड़ेगा, चाहे आज समझिए कल समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्रूथ को जो है ना ये लिखा जाता है, और इसको ये लिखा जाता है। देखिए जब भी छोटा लेटर वो बड़ा हो गया ना, आगे पीछे आपको थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए था, आगे पीछे। तो आगे चेक करने के लिए गए, तो चलिए हम आपको यहाँ पे पहले समझा देते कहाँ से आया। तो कहाँ से आया, देखिए टी का वैल्यू होता है 20। अच्छा वैल्यू आप छोड़िए, आपको याद नहीं है वैल्यू छोड़िए। अच्छा टी से पहले क्या आता है, टी से पहले कहिएगा एस आता है। अच्छा टी के बाद क्या आता है, कहिएगा यू आता है, बहुत अच्छी वाली बात है। फिर आगे आर, आर से पहले क्या आता है, कहिएगा क्यू आता है। आर के बाद क्या आता है, कहिएगा एस आता है, कहिएगा ठीक है यू आ गया। यू से पहले क्या आता है, कहिएगा टी आता है। यू के बाद कहिएगा भी आता है, अच्छी वाली बात है। कहिएगा फिर टी आ गया। टी से पहले क्या आता है, कहिएगा एस आता है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है। कहिएगा एच, एच से पहले क्या आता है भाई साहब, जी आता है, और एच के बाद क्या आता है, आई आता है। और यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एस यू क्यू, यानी कि ये सारा कुछ। तो इससे क्या समझ में आया, जो भी लेटर दिया गया ना उससे एक पहले वाला लेटर ले लेना है, एक बाद वाला लेटर ले लेना है। तो चलिए ना भाई साहब हम वही काम करते हैं, और आंसर को एकदम से तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। देखिए ऐप है, ऐप से पहले क्या आता है, कहिएगा सर ई आता है। ऐप के बाद क्या आता है, कहिएगा जी आता है। एकदम राइट आंसर, ठीक है। देखिए ईजी किसमें, इसमें नहीं गया काम से। ए से पहले क्या आता है, कहिएगा सर ए से पहले तो जेड आएगा ना, ए के बाद सी आएगा ना, कहिएगा जी सर जी, एकदम से बिल्कुल नहीं, ए के बाद सी नहीं आएगा, एक रॉन्ग हो गया। ए के बाद बी आएगा ना, कहिएगा जी सर जी। तो अब देखिए जेड भी ये नहीं है, गया काम से। फिर देखिए एल, एल से पहले क्या आता है, 12, यानी कि 12 से पहले क्या आता है, यानी कि एल से पहले के आता है, और एल के बाद क्या आता है, एम आता है, ठीक है। तो यानी कि के एम खोजना, यहाँ तक सब में जा रहा है, यहाँ तक सब में भाई साहब जा रहा है। चलिए अब की बार फाइनल हो जाएगा। एस, एस से पहले क्या आता है, कहिएगा आर आता है। एस के बाद क्या आता है, कहिएगा टी आता है। तो आर टी इसमें है, आर टी इसमें नहीं, ऑप्शन ए गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में लॉन्ग हुआ है, क्योंकि रीजनिंग को हम ए टू जेड तोड़ के समझाए हैं, और अच्छे तरीके से समझाएं, ए टू जेड राइट आंसर बताए। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरीके से नहीं समझाया और ना ही बताया, इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, कम से कम 10 कमेंट अगर मैथ का रहेगा तो मैथ का भी इसी तरीके से तोड़ के समझा देंगे। अगर वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।